आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या आप उनमें से एक हैं जिन्हें हर सुबह एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए एक दवाई की गोली का सहारा लेना पड़ता है? If yes, then I'm here with few useful tips to help you get relief from your acidity. Hi all, I'm Payal Seth, a nutritionist and a wellness expert by profession. I've been a winner of Mrs. India Queen of Substance Classic First Runners Up 2019 and Mrs. UP 2018. I'm a practicing dietitian, right now doing teleconsultations. So if you wish to connect to me, kindly email me at payal_tandon@yahoo.com and I will share my number there and we can connect either online or on telephone. Hey Neha, thank you so much for giving me this opportunity to appear on your channel and hope I was able to help the viewers out there with the simple tips on acidity. Congratulations Neha for doing such amazing job through this channel where you are helping out so many people with simple tips and remedies that are absolutely useful. And it's a request to all of you to do subscribe on this channel, on this vlog by Neha. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई रोग ऐसे हैं जिन्हें देख करके भी अनदेखा किया जाता है। एसिडिटी उनमें से एक है। There are some people who face acidity at some point, while there are others who have it all the time. कई बार ऐसा होता है कि इसे ठीक करने के लिए हम अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। एसिडिटी की समस्या सिर्फ अपने आप में एक समस्या ही नहीं है, ये कई और रोगों का संकेत भी है। आजकल की बढ़ती हुई सहूलियतों के बीच बैठे बैठे काम करने की आदत की वजह से भी एसिडिटी एक आम समस्या बन गई है। एंड इट इज नेवर वाइज टू पॉप अ पिल या फिर सिर्फ दवाई खा करके इसे ठीक करना या इसके सिम्टम्स को थोड़े समय के लिए टाल देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी डिपेंडेंस उस दवाई की गोली पर होगी उतना ज्यादा उसकी लॉन्ग यूसेज की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी को झेलने पड़ेंगे। तो अगर एसिडिटी आपकी समस्या है या कोई भी अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमेशा उसके जड़ तक जाइए और फिर देखिए कि उसका समाधान कैसे करना है। फ्यू यूजफुल टिप्स फॉर एसिडिटी आर, नंबर 1, सबसे पहली चीज है अपनी दिनचर्या पे और अपने खाने पीने पे गौर करिए। इफ यू आर वन ऑफ दोज जो रात को देर तक जगते हैं, बहुत लंबे समय तक कुछ खाते नहीं हैं, ये सोच करके कि अपने लिए क्या कुक करें, या फिर अब तसल्ली से पूजा पाठ करके 11-12 बजे तक खाएंगे, और इफ यू आर वन ऑफ दोज जो पानी बहुत कम पीते हैं, या फिर तेरी चादर मेरी चादर से सफेद कैसे के फेर में स्ट्रेस में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, देन you got to have a major lifestyle change to get relief from acidity. जहां तक खाने पीने की बात आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी खाने की चीजें जैसे ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बैगन है, भिंडी है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सूट नहीं करती हैं और जिसकी वजह से उन्हें गैस की शिकायत हो जाती है। ऐसे में क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज सूट नहीं कर रही है। तो इन सारी चीजों को इकट्ठा पहले अपने खाने से निकालिए, फिर एक एक करके इंट्रोड्यूस करिए और जो चीज आपको बिल्कुल सूट नहीं करती है उसको परमानेंटली हटा दीजिए। दूसरी चीज, डू नॉट ईट बिग मील्स, स्मॉल मील्स एट स्मॉल इंटरवल्स। थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़े थोड़े अंतराल पे खाएं। इनफैक्ट फॉर एसिडिटी पेशेंट्स आई विल ऑलवेज से कि एवरी 3 आवर्स कुछ ना कुछ खाएं, जिससे कि पूरी मील डाइजेस्ट हो जाए और ज्यादा एसिड सिक्रीशन नहीं हो। दूसरा, खाने के बाद लेटना नहीं है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाने के सिर्फ 30 से 40 मिनट बाद ही पानी पीना है, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। खाने के बाद सौंफ खाने से बहुत आराम मिलता है एसिडिटी के सारे पेशेंट्स को। दूसरा, do not eat when you are stressed or angry, because when it happens, acidity increases. So always eat when you are happy and calm. Then अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट को थोड़ा कम करने की कोशिश करिए, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा।
दूसरा, do not eat meals in front of TV. Do not overdo caffeine, alcohol and spicy food if you have got acidity. Do not eat with guilt. खाना आते ही उसके सामने बैठ करके ऊ करना और फिर खा लेना और बाद में ये सोचना कि ओ माय गॉड खा लिया अब तो वजन बढ़ जाएगा. You should never do that. Eat your food with a lot of love, positivity and happiness, as I said earlier. Then eat one banana every day because that's the best natural remedy as it's a natural antacid. दूसरा, जीरे का उपयोग करिए. जीरा एक एसिड न्यूट्रलाइजर है, तो चाहे आप जीरे का पानी पीजिए, माने कि 1 चम्मच जीरे को 1 ग्लास पानी में उबाल करके और उसका पानी आप पी सकते हैं, या फिर जीरे को भून करके उसको पीस करके 1 चम्मच पाउडर उसका पानी में डाल करके भी आप ले सकते हैं. लौंग को चबाने से भी एसिडिटी में काफी रिलीफ मिलता है. अजवाइन के पानी से भी आपको एसिडिटी में काफी राहत मिलती है. नारियल का पानी अमृत समान है, इसका उपयोग जरूर करें. दूसरा, अदरक भी हमें डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, तो या तो अदरक को खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें या अदरक का पानी पिएं, या अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो अदरक को आप छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल करके भी रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी. दूसरा, इफ यू फील दैट योर एसिडिटी इज सेटिंग इन एंड यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, एक छोटा कप लो फैट दूध का लेने से भी आपको बहुत आराम पड़ेगा. इसी तरीके से तुलसा या बेसल जिसे कहते हैं, उसे आप अपने सूप में ऐड कर सकती हैं, सैलेड में ऐड कर सकते हैं, या फिर तुलसा चबा करके भी खा सकते हैं, या तुलसा जी का पानी पी सकते हैं. उसके बाद आता है आपका दही, गुड़ और बादाम. ये सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जल्दी ही एसिडिटी में आपको राहत मिलती है. उसी तरीके से खीरा खाइए, चाहे सलाद में खाइए या फिर ऐसे ही खाइए. तरबूज खाइए, तरबूज का जूस नहीं पीजिए. दूसरा, अवॉइड फास्ट फूड, पिकल्स, चटनीज, केचप्स, रिफाइंड फ्लावर जिसे हम मैदा कहते हैं, अगर आपको काफी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है. दूसरा, याद रखिए हमेशा कि एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से भी कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है. उस केस में यूज गुड प्रोबायोटिक्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. एसिडिटी सिर्फ खाने की वजह से ही नहीं होती, कई बार किसी बीमारी की वजह से भी एसिडिटी एक साइड इफेक्ट के जैसे उभर करके आती है. सो अगर एसिडिटी होती है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि एसिडिटी की जड़ तक जाइए. खाली एक दवा की गोली फाँक करके उसे टेम्पररी रिलीफ मत लीजिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हेल्थ देयर इज नेवर अ शॉर्टकट. यू शुड गो थ्रू अ कंप्लीट सिस्टम, बिकॉज तभी आपकी लॉन्ग टर्म तकलीफ में आपको फायदा मिलेगा. सो स्टे हैप्पी, stay healthy. This is all for now. Take good care. Bye-bye.